जय श्री कृष्णा मित्रों। आज के सत्र में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम के विषय में आज चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में आपको हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम के विषय में आपको बताया था, उससे आपको अवगत कराया था। आज हम ब्राह्मरी प्राणायाम के विषय में आपको बताएंगे। ब्राह्मरी प्राणायाम करते हुए आपको क्या सावधानी रखनी है, इस बात से भी आपको अवगत कराया जाएगा और उसकी विधि और उसके लाभ हमारे शरीर पर क्या पड़ते हैं, इसके विषय में भी आपको पूरा आज बताया जाएगा। पूरा सेशन आपका इसी आधार पर रहेगा, ब्राह्मरी प्राणायाम के आधार पर। ब्राह्मरी प्राणायाम करते समय आपको किसी भी एक आसन विशेष में आपको बैठ जाना, जैसे सुखासन, पद्मासन इत्यादि। किसी भी एक आसन में आप बैठ जाइए जिसमें आप सुख का अनुभव करते हो, जिसमें आपको आरामदायक जिसमें आपको लगता है, जिसमें आप बैठकर प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बैठ जाइए। प्लोथी भी लगा सकते हैं, इस प्रकार से प्लोथी लगाकर भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। घुटनों में दर्द है तो आप कुर्सी इत्यादि पर बैठकर भी अभ्यास को कर सकते हैं। दोनों हाथ आपके घुटनों पर, कमर और गर्दन आपकी सीधी। और आपको ब्राह्मरी प्राणायाम करते समय सावधानी आपको क्या रखनी है कि आपकी कमर और गर्दन सीधे, मन आपका शांत रहे, मन आपका इधर उधर ना भटके, इसका भी आपको विशेष ध्यान आपको रखना है। और साथ साथ आप जब ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास आप करें तब आपका मुंह आपका बंद रहेगा, ये भी आपका विशेष ध्यान रखना है। और ध्वनि ज़्यादा तेज ना हो और ज़्यादा मंद भी ना आपकी ध्वनि हो, मध्यम गुंजायमान आपको करना है, अर्थात मध्यम ध्वनि आपको रखनी है अभ्यास को करते। देखिए अब इसको आप इसकी विधि आप देखिए कि इस प्रकार से इसको हम करते हैं। ब्राह्मरी प्राणायाम को करते समय आप अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए। अब इसको कई तरह से योगाचार्य करवाते हैं। कुछ तो इसको इस प्रकार से दोनों हाथों को घुटनों पर रखवा देते हैं, कमर गर्दन सीधी, आंखों को बंद करवाकर श्वास को लंबा गहरा श्वास लिया, मुंह आपका बंद, श्वास छोड़ते हुए जिस प्रकार से भौरा गुंजन करता है, इस प्रकार से आपको श्वास छोड़ते हुए भौरे की तरह आपको क्या करना है, गुंजन करना है। इस प्रकार से एक विधि तो आपकी है। दूसरा कोई ज्ञान मुद्रा भी इसमें बना देता है इस प्रकार से। और कुछ योगाचार्य क्या करते हैं कि आप की अंगूठा इस प्रकार से कानों में लगाकर, इस प्रकार से आपके मतलब जो आपके कान हैं, कानों के छिद्रों को अंगूठे से बंद कर और शेष उंगलियों को बंद कर इस प्रकार से ये स्थिति बनवाकर लंबा गहरा श्वास भरवाते हैं और भौरे की तरह उसके बाद फिर क्या करवाते हैं, गुंजन करवाते हैं। ये भी आपकी स्थिति ठीक है। कुछ जगह पर क्या करवाते हैं कि आपका अंगूठा आपके कानों को छिद्रों को बंद करता है, अंगूठे के पास वाली उंगली जो तर्जनी है उसको भौं पर रखा जाता है, बीच की दो बड़ी उंगली है मध्यमिका और अनामिका इसको सहजता से आंखों पर रखा जाता है, और जो सबसे छोटी उंगली है इसको नाक के नथनों के पास इस प्रकार से रखा जाता है। अर्थात इस मुद्रा को हम षणमुखी मुद्रा भी कहते हैं। षणमुखी मुद्रा के द्वारा भी यह ब्राह्मरी प्राणायाम आपका कराया जाता है। तो अब ये जो स्थिति आपको बताइए, इस प्रकार से आप दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर भी कर सकते हैं। केवल अपनी जो आपकी तर्जनी उंगली, मध्यमिका, अनामिका और आपकी कनिष्ठिका, इनको आप बंद कर लीजिए। इस प्रकार से अंगूठे से दोनों कानों के छिद्रों को इस प्रकार से आप बंद कर लीजिए इस प्रकार से। तो ये भी आपका ठीक है, मतलब दूसरी स्थिति भी आपकी ठीक है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ब्राह्मरी प्राणायाम आप कर सकते हैं। और तीसरी स्थिति जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम षणमुखी मुद्रा बोलते हैं, अर्थात षणमुखी मुद्रा बनाकर भी आप इस प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं। तो आज हम षणमुखी मुद्रा बनाकर ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो किस प्रकार से आपको षणमुखी मुद्रा आपको बनानी है, ये हमारे दोनों हाथ है, दोनों हाथों के अंगूष्ठ से आपके दोनों कानों के छिद्रों को हल्का सा दबाना है, अर्थात हल्का सा रखना है, दबाना भी नहीं है आपको, हल्का सा रख लीजिए। इस प्रकार से कोई भी अंग आपको नहीं दबाना है, केवल आपको उस पर हल्का सा अपने उंगलियों को रखना है मात्र, ना कि इसको दबाना है। अंगूठे के पास वाली उंगली जो तर्जनी उंगली है इसको भौं पर रखिए, बीच की दो उंगलियां जो आपकी है, आपकी मध्यमिका और अनामिका, इसको सहजता से अपने नेत्रों पर रखिए, और जो आपके
नाकों के जो नथुने हैं उसके पास आप अपनी तर्जनी, जो सबसे छोटी उंगली है, समझना चाहूँगा, जो आपकी सबसे छोटी उंगली आपकी है उसको आप अपने नथनों के पास रखिए, अर्थात अपनी कनिष्ठिका उंगली को अपने नथनों के पास, और अपने दोनों हाथ कंधों की ऊंचाई के बराबर उठाइए। इस प्रकार से कमर और गर्दन आपकी सीधी, मन आपका शांत। अब आपको क्या करना है, लंबी गहरी सांस को आपको लेना है, बहुत लंबी गहरी सांस को, और सांस छोड़ते हुए आपको भौरे की तरह आपको क्या करना है, गुंजन आपको करना है। मुंह आपका बंद रहेगा, लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए भौरे की तरह गुंजन आपको करना है। यह है इस प्राणायाम की आपकी एक आवृत्ति भी। इसी प्रकार से आप देखिए, दूसरी आवृत्ति आप देखिए, लंबी गहरी सांस को भरिए, सांस छोड़ते हुए भौरे की तरह गुंजन करते हुए सांस को बाहर निकालिए। इस प्रकार से आप इस प्राणायाम को शुरुआत में 5 से 10 मिनट आप इस प्राणायाम को आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली आपका ये प्राणायाम आपका है। अपने दोनों हथेलियों को इस प्रकार से रगड़िए। आपको एकदम से अपने नेत्रों को नहीं खोलना है, इस प्रकार से अपनी हथेली को गर्म कर कर अपने नेत्रों पर इस प्रकार से रखिए, और हाथ की हथेलियों को देखते हुए इस प्रकार से अपने नेत्रों को आप खोलें, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई, आपकी आंखों पर कोई बुरा प्रभाव का नहीं पड़ेगा। प्रकाश एकदम से तेज़ी के साथ आपकी नेत्रों पर नहीं पड़ेगा, जिससे आपको कोई भी, आपको इस हार्म आपका नेत्रों को नहीं होगा, अर्थात किसी प्रकार की कोई हानि आपको नहीं होगी। ये तो आपके प्राणायाम की आपकी विधि भी, ब्राह्मी प्राणायाम की आपकी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप सांस को भरते हैं और जब भौरे की तरह आप गुंजन करते हैं, अर्थात सांस को जब छोड़ते हैं तो भौरे की तरह जब आप गुंजन करते हैं तो गुंजन ना तो बहुत तेज हो और ना बहुत धीमा हो, बस मध्यम गुंजन के साथ आपको क्या करना है, अपने प्राणायाम को करना है। और ये भी ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया है कि और शब्द का उच्चारण ना हो, भौरे का गुंजन का जैसा ही आप उच्चारण को आपको करना है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बेनिफिट्स देखिए कि ब्राह्मी प्राणायाम करने से जब आप सही प्रकार से, सही विधि से, सही श्वास और प्रश्वास को ध्यान में रखकर और पूरे नियमों का पालन करते हैं, जब आप इसका अभ्यास करते हैं तब इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव, बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आपका शरीर पर पड़ता है। पहला प्रभाव, जब आप गुंजन करते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक कंपन उत्पन्न होता है, एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है आपके मस्तिष्क में। तो यह कंपन और जब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होता है तो हमारे मस्तिष्क को शांत करता है और हमारे जितने हार्मोन्स है इसको भी बैलेंस करता है, मन को एकाग्र करता है, चिंताओं और अवसाद इत्यादि को भी यह आपका प्राणायाम दूर करता है। अर्थात ये मनोविकार से ग्रसित व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास आपका है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध जैसे मनोविकारों को भी यह क्या करता है, प्राणायाम आपका दूर करता है। ऐसे व्यक्ति जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या है, अर्थात हाई बीपी की समस्या है, तो हाई बीपी वाले व्यक्ति भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं और सबसे अच्छा प्रभाव इसका रहता है मस्तिष्क पर। तो ऐसे व्यक्ति जिनको घूमने की समस्या है, आप देखते हैं कि विद्यार्थी जब अपने पढ़ाई के क्षेत्र में होते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, अर्थात जब व्यक्ति पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अगर आपका हो, चलो विद्यार्थी की भी हम बात नहीं करते, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अगर उसको घूमने की समस्या परेशान करती है, आजकल बच्चों की यह समस्या ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने विद्यार्थियों का नाम यहाँ पर विशेष रूप से आपका लिया है कि विद्यार्थियों को समस्या क्या होती है कि जब कोई भी विषय पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान आपका एकाग्र नहीं हो पाता, अर्थात ध्यान उस विषय पर टिक नहीं पाता और जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। तो मन की एकाग्रता को बनाकर रखने के लिए भी यह प्राणायाम आपका बहुत ही अच्छा है। स्मरण शक्ति को भी यह प्राणायाम
आपका मजबूत करता है, अर्थात हमारी मेमोरी पावर को भी है आपका प्राणायाम बढ़ाता है। तो विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से बहुत ही लाभदायक प्राणायाम आपका है। अगर आप इस प्राणायाम का अभ्यास आप करते हैं तो विशेष रूप से इसके लाभों से आप वंचित बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इसके लाभों को आप पूरी तरह से आप प्राप्त कर लोगे अगर सही प्रकार से इसको किया जाए तो। उसके बाद इसका अगला इसका लाभ जो आप देखिए कि जब हम गुंजन करते हैं तो गले में भी एक प्रकार का वाइब्रेशन और कंपन उत्पन्न होता है। तो गले से संबंधित सभी प्रकार के समस्याओं के लिए गले पर जितनी भी गले से संबंधित आपकी समस्याएं है और गले के दोषों के निवारण के लिए यह प्राणायाम आपका बहुत ही अच्छा अभ्यास आपका है। जैसे आपके गले में टॉन्सिल्स आपके है, गला में कोई आपकी गला बैठ गया है, गले में से कोई ध्वनि नहीं निकल पा रही है, तो गले के बैठने के लिए भी जो गला बैठ जाता है ज़्यादा बोलने के कारण, तो उसके लिए भी यह आपका प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। स्वर यंत्र को बहुत ही मधुर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम आपका है कि स्वर यंत्र को बहुत ही इफेक्ट करता है। ये आपका आसन स्वर यंत्र की बहुत ही अच्छी मालिश करता है, तो इससे हमारा स्वर यंत्र बहुत ही उसमें बहुत अच्छा सुधार आता है। स्वर यंत्र की स्वर यंत्र में सुधार आपका आएगा तो वाणी के अंदर मधुरता भी आपकी आएगी। तो वाणी को मधुर बनाने के लिए, वाणी को सरल बनाने के लिए, तो यह आपका प्राणायाम बहुत ही आपका अच्छा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे शरीर को पूरा संतुलित करता है। जी हमारा मन और मस्तिष्क हमारा जब संतुलित होगा तो हमारा पूरा शरीर भी क्या रहेगा, आपका पूरा संतुलित अवस्था में आपका रहेगा, आपका पूरा बैलेंस अवस्था में आपका रहेगा। तो हमारे पूरे शरीर को संतुलित और व्यवस्थित करने के लिए यह प्राणायाम आपका बहुत अच्छा है। तो इस प्राणायाम का अभ्यास आप बिल्कुल करें। डेली अपनी योगाभ्यास की जो आपने सीरीज बनाई है उस सीरीज में इसको सम्मिलित जरूर करें। जो मैं आपको सीरीज बता रहा हूँ उसको, इस प्राणायाम को भी आप सम्मिलित करते हुए चलिए। थोड़ा समय आप निकाल लीजिए। इस प्रकार से सारे आसनों और प्राणायामों का एक अपने हिसाब से एक पैकेज बना ले जो आप अच्छे से कर सकते हैं, जो आपके शरीर के अनुकूल आपके हैं, उनको इस प्रकार से पैकेज बनाकर इस प्रकार से सूक्ष्म अभ्यासों का, आसनों का और फिर उसके बाद प्राणायामों का जो आप कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इनका पैकेज बनाकर नित्य प्रति कम से कम आप, जिनके पास समय है तो 1 घंटा भी दे सकते हैं, आधा घंटा भी, अगर किसी के पास आधा घंटा नहीं है तो 15-20 मिनट भी आप अपने शरीर को देकर स्वस्थ कर सकते हैं। तभी आपको उसका निश्चित रूप से आपको उसका लाभ होगा। जब हम किसी भी अभ्यास को एक रूटीन में करते हैं, डेली इसका अभ्यास करते हैं, नित्य प्रति इसका अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता ही पड़ता है, उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप उसका अभ्यास विधि पूर्वक कर रहे हैं और उसका बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित रूप से उसका आपको बेनिफिट उसका आपको मिलेगा। और आज के सत्र में इतना ही। अगले सत्र में हम एक विशेष प्राणायाम के विषय में चर्चा करें। जय श्री कृष्ण मित्र।